हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस विथ डिटेल सोल्यूशन। दोस्तों, इससे पहले हम व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पे तथा कॉमन टूल्स से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम इसी तरह के सभी टॉपिक के सेपरेट वीडियो लाते रहेंगे, जैसे बैटरी के क्वेश्चंस, ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सिंक्रोनस मशीन्स, इन सभी के वीडियो आगे हम कवर करेंगे। लेकिन आज समझते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के टॉप 40 क्वेश्चंस। तो जिसने भी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है? आयन के कारण गलत है, प्रोटॉन के कारण गलत है, ऊपर सभी के कारण गलत है। तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा रासायनिक प्रभाव। और सी इज द राइट आंसर। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होगा। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होगा तो ये होता है बाहरी सतह के बराबर, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आवश्यक होता है क्यों? इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने हेतु, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक रखने हेतु, चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तित करने हेतु, इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने हेतु। तो आपका इसमें हो जाएगा राइट आंसर डी, इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने हेतु। आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? इसमें हो जाएगा आपका कॉपर, ए इज द राइट आंसर। कॉपर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है और चालकता अधिक होती है। सबसे ज़्यादा होती है चालकता चांदी, किसके बाद आता है? दूसरे नंबर पर आता है कॉपर। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी का प्रतिरोध है। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? पृथ्वी का प्रतिरोध होता है 0, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा इकाई है। विद्युत ऊर्जा इकाई है, किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा इकाई है वोल्ट एम्पियर घंटे का, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का यूनिट है। विद्युत आवेश किसका यूनिट है? कूलाम। विद्युत आवेश का यूनिट कूलाम होता है और धारा का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। वाट जो होता है पावर का होता है और वोल्ट होता है EMF की इकाई वोल्ट होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? 10 ओम 50 वाट, 100 ओम 10 वाट, 1 किलो ओम 1 वाट, 10 मेगा ओम 2 वाट। तो किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? तो आप इसको याद रख लीजिएगा, जिस प्रतिरोधक की वाट क्षमता ज़्यादा होती है उसका जो है साइज अधिक होता है मतलब। तो इसमें आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या है? 10 ओम 50 वाट। नेक्स्ट है, समानांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगी? समानांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज जो होती है वो 240 ही होगी, क्योंकि समांतर में वोल्टेज हमेशा बराबर होते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को सीरीज में लगाया जाता है और टेक्नीशियन बी कहता है समांतर में लगाया जाता है। तो कौन सही है? कौन सही है? टेक्नीशियन ए सही है या टेक्नीशियन बी सही है? अथवा टेक्नीशियन ए और टेक्नीशियन बी दोनों सही हैं, ना तो टेक्नीशियन ए सही है ना ही टेक्नीशियन बी सही है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा बताइएगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा सही, इसमें राइट आंसर हो जाएगा टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर की सीरीज में लगाया जाता है, टेक्नीशियन बी कहता है समांतर में लगाया जाता है। तो वोल्टेज मापने के लिए ये वोल्टेज को हमेशा समांतर में लगाते हैं, यानी कि टेक्नीशियन बी जो है वो सही कह रहा है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा उसमें आपका। नेक्स्ट है आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। आदर्श धारा स्रोत में शून्य क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, आदर्श धारा स्रोत में होता है आंतरिक चालकता जो होती है वो शून्य होती है, यानी कि प्रतिरोध अधिक होता है तो चालकता शून्य होती है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम का नियम जो है किससे मिलता जुलता है, तो होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के सिद्धांत से मिलता जुलता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाए आपका। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक अशोशक्ति निम्नलिखित के बराबर होती है। एक एचपी किसके बराबर होती है, एक एचपी एक हार्स पावर बराबर होती है 746 वाट के बराबर होती है, यानी कि आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी जो इसमें होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या बनता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, चुंबकीय आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा का निर्माण होता है, यानी कि बी इज द हो जाएगा राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विद्युत चालकता की यूनिट है। चालकता की यूनिट क्या होती है, मोह प्रति मीटर, मोह प्रति मीटर स्क्वायर, ओम मीटर और ओम प्रति मीटर वर्ग। तो चालकता की जो यूनिट होती है वो मोह प्रति मीटर होती है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाए आपका। नेक्स्ट है विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। एक यूनिट बराबर क्या होता है, यानी कि एक यूनिट बराबर होता है आपका 1 किलोवाट आवर, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरे पर विभवांतर होता है। प्रतिरोधों को समांतर जोड़ने पर विभवांतर क्या होता है, वो समान होता है, सब में समान होता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपका नेक्स्ट रहेगा प्रतिरोधों के किसी अणु का भार माना जाता है। किसी अणु का किसी मॉलिक्यूल का जो भार होता है वो माना जाता है, तो ये होता है आपका न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का भार, इनकी बी इज द राइट आंसर हो जाए आपका। एक कूलाम होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी कि 1 कूलाम बराबर होता है आई इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड यानी समय। तो बी इज द राइट आंसर हो जाए आपका। नेक्स्ट है आवृत्ति आनुपातिक है। आवृत्ति किसके अनुपातिक है, तो हो जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिरोध के, धारिता के, प्रवेशता के। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रेरकीय प्रतिघात के अनुपातिक होती है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट आपका है विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग जो होता है वो हमेशा कहलाता है परिपथ, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाए आपका। यदि विद्युत आवेशित 2 वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दोनों की धारिता समान रहने पर। नेक्स्ट दोनों का तापमान समान हो, दोनों की आवेश की मात्रा समान हो, दोनों का विभव समान हो। यदि दोनों का विभव समान होगा तो उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाए आपका। नेक्स्ट है प्रतिरोध की वर्ड कोड में लाल रंग का कौन सा मान दिया गया है। तो लाल रंग का कौन सा मान दिया गया, तो ये रेड के लिए होता है 2, यानी कि आर का जो मान होता है वो जो है 2 होता है प्रतिरोध के रंग कोड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है। तो पिकलिंग जो है ये होता है आपका यांत्रिक सफाई क्वेश्चन,
और तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।